बनाए तो वो सब जो अलग से जो करते हैं वो करते रहेंगे। हमारे जितने भी वोटर हैं सब लोग समझ रहे हैं कि हमको कहाँ वोट देना है और कहाँ नहीं देना है। कि उन्हें हमेशा निर्वाचित करने का काम किया और यही कारण है कि बेलागंज के महान जनता ने आशीर्वाद दिया तो जहानाबाद से संसदीय से एमपी बना के भेज दिया। से आप विधायक हैं, तब फिर आपको आने क्यों पड़ा? तो ये क्वेश्चन का जवाब है कि आप ये बात पहले प्रधानमंत्री से पूछिए कि आज तक हमारा देश में कोई प्रधानमंत्री गांव-गांव सभा नहीं किया। जी, हम बेला विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग भौतिक सत्यापन करके देख लिए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के पुत्र विश्वनाथ यादव की विजय की डंका बज रहा है। हम लोग धरातल पर भौतिक। मैं हूं अजय सिंह और अभी हमारी मौजूदगी है बेला विधानसभा क्षेत्र में और बेला विधानसभा क्षेत्र में बड़ी भाग्य से मीडिया वाले का सौभाग्य है और सौभाग्य से एक विधायिका श्रीमती रेखा पासवान से हमारी मुलाकात हुई है और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ का रुझान और यहाँ के नेताओं का रुझान। नेता लोग जो है उपस्थित हैं आरजेडी के ऑफिस में और आरजेडी के प्रति आरजेडी का विधानसभा में 35 साल से विधायक रहे हैं श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव और सुरेंद्र प्रसाद यादव एमपी बनने के बाद यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर इतने दिग्गज लोग लगे हैं और इनका बयान किस प्रकार आता है हम देखते हैं। रेखा जी, आपको मीडिया में स्वागत है। आपको आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, एक चीज बताइए कि इतने दिग्गज लोग आरजेडी के प्रचारक हैं और 35 साल से विधायक रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, आपको इस क्षेत्र का अनुभव आपने किया होगा, क्या लगता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 35 साल से लगातार हमारे गार्जियन आदरणीय सुरेंद्र बाबू यहाँ के विधायक रहे, मंत्री बने और एमपी भी बने। सभी जनता ने उनको मान सम्मान दे करके और पार्लियामेंट तक भेजने का काम किए हैं और यह विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और यह भी चुनाव हम लोग जीतेंगे और सब लोग जान रहे हैं जो विधानसभा में 7-7 बार चुना करके गए, यहाँ तो भाई गांव-गांव के हृदय में सुरेंद्र बाबू बसते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के और हर वर्कर के, और उन्होंने जो मान सम्मान गरीब गुरबा के जो देते हैं सब लोग जानते हैं। यहाँ तो अच्छा, यहाँ तो कोई संशय नहीं है कि माने आपको संशय नहीं है, आश्वस्त हैं चुनाव निकालेंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि एक नई पार्टी आपके यहाँ आई है जन सुराग, तो जन सुराग जो आप माई समीकरण लेकर के आप चलते थे तो माई समीकरण तो आपका फेल हो रहा है। देखिए, जन सुराग अपना देख रहा है कि हम हम अपना पार्टी बनाएंगे, अपना पहचान बनाएंगे, तो वो सब जो अलग से जो करते हैं वो करते रहेंगे। हमारे जितने भी वोटर हैं सब लोग समझ रहे हैं कि हमको कहाँ वोट देना है और कहाँ नहीं देना है, वो सब कोई मायने नहीं रहे। आपके सत्ता पक्ष मनोरमा देवी हैं, मनोरमा देवी सत्ता पक्ष के लीडर हैं और वो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का मुकाबला तो त्रिकोणीय लग रहा है। नहीं, देखिए, मनोरमा देवी भी चुनाव लड़ रही है, हमारे विश्वनाथ जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में तो पक्ष विपक्ष होता ही है, लेकिन हमारे जितने भी जनता मालिक है उन्होंने फैसला कर लिए हैं कि हमको किनको वोट देना। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको, और हमारे बीच में सर क्या नाम हुआ आपका? कप्तान राजेंद्र शर्मा। सर, एक चीज बताइए कि 35 साल से आपका विधायक रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, आखिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 35 साल के विधायक और 35 साल का गढ़, आपका गढ़ वर्तमान रहेगा कि रहेगा? वर्तमान रहेगा, पक्का एकदम वर्तमान रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए सर, इतने दिग्गज लोग, अब विधायिका स्वयं रेखा देवी यहाँ पर आई हुई हैं चुनाव प्रचार में, जब आपने काम किया 35 साल में तो फिर इतना मेहनत करने की आवश्यकता? ये मेहनत करने के लिए नहीं है, हम खुशहाली से आए हैं कि हमारे दिग्गज परिवार जो एक है, परिवार को सिर्फ मिलने जुलने के लिए और जनता समाज से मिलने के लिए आए, हमारे दिग्गज का मांग बढ़ाने के लिए। तो आप बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहते हैं? वही हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, सरकार है वो अपने आप समझे,
अपने आप समझे। और हम लोग गार्जियन के तुल पर और जनता के जो परिवार है उनसे मिलने जुलने के लिए हम लोग आए हैं। मिलने जुलने के लिए मिलने जुलने के साथ साथ उससे आशीर्वाद भी जनता से लेने के लिए आए हैं। लेने के लिए आए हैं। हाँ। चलिए, हमारे बीच में सर जी हैं। और क्या नाम है सर? मदन शर्मा, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि बेला विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट माना जा रहा है, आखिर क्यों? ये हॉट सीट क्या है? पिछले 35 वर्षों से बेलागंज विधानसभा की महान जनता ने डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी पर भरोसा करके उन्हें हमेशा निर्वाचित करने का काम किया। और यही कारण है कि बेलागंज के महान जनता ने आशीर्वाद दिया तो जहानाबाद से संसदीय से एमपी बना के भेज दिया। यहाँ कोई मुकाबला है नहीं। अभी आ रहा था बाईपास पे, कुछ लड़कों ने कहा कि माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के विकास निधि से सड़क का निर्माण हो रहा है। वो बार बार देखने के लिए जाते हैं कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता है कि नहीं। तो जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नीतियों में यहाँ की महान जनता की आस्था है। ये तो प्रतीक उम्मीदवार होते हैं, इसलिए यहाँ के युवा, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक भाई, दलित, अति पिछड़ा सारे के सारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद और माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है श्री विश्वनाथ प्रसाद यादव जी, वो मतलब काफी मतों से निर्वाचित होंगे। ये लगता है यहाँ के लोगों का ये भावना है। मैंने बिल्कुल एकदम आप आश्वस्त हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं सर, आप भी दौरा कर रहे होंगे, हम भी आपसे ज्यादा आप डालें तो हम पाते भी चल रहे हैं सर। लेकिन आपके पंचायत में कोरमथू पंचायत में ही एक गड़मा पंचायत पड़ता है जहां 35 साल से विधायक रहे, लेकिन वहां चल नहीं सकेंगे, आपकी गाड़ी नहीं जा सकेगी सर। उस पर क्या कहना है? आपको लगता है ना कि बिहार में 20-21 वर्षों से शासन किनकी है जी, और माननीय विधायक का अपना विकास निधि होता है, कितनी राशि मिलती है आम जनता जानती है। तो ऐसा मैंने कह रहा हूँ, कुछ तो कहीं छूट गए होंगे, उसका पूरा होगा। जो सड़क कहीं नहीं निर्माण नहीं हुआ होगा तो आप ये बेलागंज की महान जनता जिताएगी और वो तो सांसद के रूप में तो वहाँ काम करेंगे, लेकिन जो अधूरे कार्य है उसका पूरा 90% सर मुस्लिम यहाँ मतदाता हैं। आप मुस्लिम कैंडिडेट भी यहाँ हैं। जन सुराग पार्टी के आने से आपको विश्वास लगता है एकदम, माने किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है? एक बात जान लीजिए, जी सर। ये गांधी का देश है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देश है, अबुल कलाम साहब का देश है। आप जानते हैं जितना हिंदुओं का कुर्बानी और बलिदानी है देश की एकता और अखंडता के लिए, उसे मुसलमान भाइयों के भी कम उनके योगदान नहीं है। हमारे मुसलमान भाई हमेशा सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और जिसके नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। एकक हमारे मुसलमान भाई विश्वनाथ प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके इन्हें विधानसभा भेजेंगे। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक भैया जी हैं और इनसे जानेंगे। सर नमस्कार जी। और ये मीडिया में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि 90% आज मुसलमान हैं और आप माई समीकरण लेकर के चुनाव लड़ते थे, सुरेंद्र यादव की बात मैं कह रहा हूं, और अभी श्री विश्वनाथ यादव जी हैं। आपको क्या आश्वस्त है इस विधानसभा को जो रक्षा कर सकेंगे? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी 2 क्वेश्चन पहले किए हैं, माननीय विधायिका जी से पूछे, माननीय विधायिका जी से आप बोले कि 35 साल से आप विधायक हैं, तो फिर आपको आने क्यों पड़ा? तो ये क्वेश्चन का जवाब है कि आप ये बात पहले प्रधानमंत्री से पूछिए कि आज तक हमारा देश में कोई प्रधानमंत्री गांव-गांव सभा नहीं किया। ये गांव-गांव सभा क्यों करते हैं? जब 20 साल से डबल इंजन की सरकार है तो क्या मुख्यमंत्री यहाँ प्रोग्राम देंगे या नहीं? जब काम किए तो प्रोग्राम काहे देंगे? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल निराधार था। और विधायिका जी माने क्षेत्र में जनता से मिलने जुलने आए हैं कि कोई कमी बेसी है तो हम लोग उनको भरपाई करके क्षेत्र को बरकरार रखेंगे। और जो माई समीकरण की बात आप कर रहे हैं, तो माई समीकरण में सारे जगह लोग ओवैसी लोग साजिश करके ये माने हमारा जो वोट है उसको कटवाने के लोग वोट कटवा है। और जो माई समीकरण के लोग हैं वो सारे बात समझ रहे हैं,
वो आज भी मेरे साथ हैं, साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। माने और जी जी आपने एक क्वेश्चन सर से किया कि फलना पंचायत के रोड में नहीं जाना है, नहीं जा सकते। आपको पता होनी चाहिए कि पिछले बार जब हमारी सरकार विधायक थे। हमने मार्च में जितना भी स्वीकृति होना था, तो नीतीश सरकार जितने भी विपक्ष के विधायक थे, एमएलए, वहाँ चाहे 30-54 का मरम्मती हेड का रोड हो, उन्नयन का रोड हो या मुख्यमंत्री अवशेष का योजना हो, एक स्वर से कह दिया कि मैं जहां विपक्ष का विधायक वहां काम नहीं करूंगा। तो ये तो नीतीश कुमार जवाब देंगे ना, इनसे हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। हम तो आपको ये भी पूछेंगे ना सर कि कल तक नीतीश कुमार आपके साथ थे, हाँ। आपने नौकरी दिया, आपने श्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख की नौकरियां प्रॉमिस किया और उन्होंने पूरा किया। तो अब ये बताइए सर कि नीतीश कुमार यदि आपके गेट तोड़ते फिर हिलना चाहते हैं तो क्या इजाजत नहीं देंगे? अभी मेरा स्तर की चीज नहीं, ऊपर नेता लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब तक हमारा स्थिति बेहतर हुआ है, नीतीश कुमार आके मेरे साथ कमजोर किया, हमको कमजोर किया है, इसलिए भविष्य पर ना आना चाहिए। चलिए, आप मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक भैया जी और हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आपको मीडिया में स्वागत है जी। हम बेला विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग भौतिक सत्यापन करके देख लिए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की पुत्र विश्वनाथ यादव की विजय की डंका बज रहा है। हम लोग धरातल पर भौतिक सत्यापन कर चुके हैं। एक चीज